सब बच्चे बड़े सब हाथ जोड़ लो। जय बोलो महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य हेमचंद्र महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की, उनके आचार्य पद दिवस की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, प्राकृत दिशा में जिन भी विद्वानों ने और जिन भी आचार्यों ने कार्य किया है उन सब की सभी को जय दू जड़ंदो जय जिनेन्द्र। हम सभी लोगों ने कल के दिन, कल थोड़ी वर्षा हो गई थी तो अंदर के प्रांगण में आपकी कक्षा हुई थी। कई लोगों को नोट करने में दिक्कत आई होगी। कल थोड़ा सा 8वां अध्याय जो है वो हमने किया था, जिसमें कि पिछले सारे की सारे अध्यायों का एक तरह से थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया था। ठीक है, क्योंकि अपने पास बोर्ड छोटा है। अगर बोर्ड थोड़ा बड़ा होता, पहले जब हमने पिछले साल कक्षा लगाई थी तो इंदिरापुरम में बड़ा बोर्ड था, इससे लगभग डबल, ऊपर भी लग रहा है ऐसे ही बोर्ड ऊपर वाले रूम में। नहीं, वो आ नहीं पाएगा यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं। तो उसमें एक चीज़ और कर ली थी, बोर्ड बड़ा होने पर आप लोग अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं, नहीं तो आज हम उसको भी लिखवा देंगे। मतलब दोनों चार्ट को आप जोड़ देना, एक पेज पे ये चार्ट बना लेना, एक पेज पे चार्ट बना लेना कि यहाँ पर क्या है हमने कल जो लिखे थे। भैया जी दिखा दो एक बार कैमरे में। कल जो हमने लिखे थे कल की कक्षा में, यहाँ बोर्ड पे प्रत्यय प्रत्यय लिखे थे, है ना। प्रत्यय समझ गए अब? प्रत्यय अब तो वर्ड समझ में आ गया। अब इतने दिन में प्रत्यय का मतलब क्या है? जो क्रिया के आगे कुछ जुड़ता है। पहले जो मूल क्रिया है उसके आगे बाद में, यानी है ना, अंत शब्द के आगे कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं, उसे बोलते हैं प्रत्यय। तो इसी प्रकार से अब जैसे यहां लिखा है उत्तम पुरुष के प्रत्यय कौन कौन से हैं। अगर क्रिया के अंत में ये जो अ लिखा है ना ऊपर, अ आ ओ अ आ ओ, ये जो लिखा है अ आ ओ अ आ ओ, इसका क्या मतलब है? क्रिया के जो अंत वाला अक्षर है वह अ पे खत्म हो रहा है, जैसे हंस पे, तो उसके साथ ये रूप बनेंगे। अगर आ या ओ पे खत्म हो रहा है, यानी कि नहा या ठा या हो, तो उसमें कम प्रत्यय बनेंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे। इसमें विकल्प ज्यादा रहेंगे, इसमें विकल्प कम हो जाएंगे। ठीक है अभिषेक भाई, यही सुन रहे हो ना? यहीं पे ध्यान रखो। क्या कंफ्यूजन हो रहा है बताओ? है? हाँ कोई बात नहीं। क्या होता है ना, फिर बाद में अगर इधर उधर ध्यान रहता है तो फिर भटकता है। ठीक है, यहां पर क्या है? बहुवचन। बहुवचन में क्या किया? उत्तम पुरुष में अ के लिए अलग रूप है और आ और ओ वाली क्रिया में अलग रूप है। ठीक है, ये तो हो गया खाली प्रत्यय प्रत्यय का चार्ट। ऊपर हेडिंग लिख दीजिए यहाँ पे छोटी सी, प्रत्यय। एक चार्ट में खाली प्रत्यय लिखे गए हैं। और अगर बड़ा बोर्ड होता तो हम साथ में और क्या जोड़ देते? क्रिया। नहीं बेटा, क्रिया तो बहुत सारी हैं, हजारों क्रियाएं हैं। कि उत्तम पुरुष एक वचन के लिए मूल शब्द क्या होता है? मैं को क्या बोलते हैं? अहम। आगे बोलो। अम्मी और हम, अहम हम अम्मी। तो वो शब्द भी यहीं पे चार्ट में आ जाते हैं। ठीक है ना? उस प्रकार से हमने अपनी कॉपी में बना रखा है एक चार्ट। तो आज वो वाला चार्ट भी जल्दी से इसको, ये आपको दोबारा जब 2 मिनट में रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद उस चार्ट को अलग से बना लेते हैं। तो आप लोग ऐसे बनाना अपनी, जैसे आपकी कॉपी है ना, तो इधर वाले पेज पे तो ये वाला, मतलब ये वाले पेज पे ये जो बाद वाला पेज है उस पे ये वाला चार्ट कर लेना, और जो आज हम कराने वाले हैं उसको इधर कर लेना। तो 2 पेज पे इस प्रकार से आपका चार्ट आ जाएगा बड़े उसमें।
या अगर किसी के पास अच्छा समय हो तो एक बड़ी सी A4 का चार्ट पेपर सा लेके बड़ा सा, है ना, उस पर अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में बना लेना, जिससे कि वो पूरी की पूरी आपकी 8 अध्याय की कुंजी बन जाएगी। कुंजी बोलते हैं ना चीटिंग करने के लिए, फॉर्मूला, चाबी, तो वो बन जाएगी आपकी। फिर ये जो 8 अध्याय हैं यही आपका बेस है प्राकृत में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली इतने ही शब्द बनाने हैं, ये शब्द बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, इनके प्रत्यय, क्रियाएं और मूल शब्द, मैं को क्या कहते हैं, वह को क्या कहते हैं, है ना। आशीष भैया जी कोई बोल दो, आ जाएंगे, चलो, है ना। तो वह भी आपको एकदम रट जाने चाहिए, क्योंकि उसके बेस से ही, बेस क्या होता है, नींव होती है, नींव। अगर सीधे मकान बनाना शुरू कर देंगे तो बहुत तेजी से आंधी चलेगी, हवा चलेगी, तो क्या होगा, धाड़। पेड़ खड़े हैं ना यहाँ पे कितने सारे, अगर पेड़ के नीचे जड़ नहीं होगी ना जिससे मिट्टी को पकड़ रखा है, तो वो पेड़ क्या होते हैं, हल्की सी हवा में, आंधी तूफान में गिर जाते हैं। और जिस पेड़ की जड़ें मजबूत है, नींव पक्की है मकान की, तो वो फिर आसानी से गिरता नहीं, गलतियां नहीं होती है। तो आपकी जड़ क्या है, ये प्राकृत सीखने में ये जो 8 अध्याय हैं ये जड़ है, नींव है। अगर ये आपके पक्के होंगे तो आगे आप बढ़ते चले जाओगे, बिल्कुल भी तकलीफ, दिक्कत नहीं आएगी। और जिसकी नींव हल्की रह जाएगी, कहेगा सब ऊपर से जा रहा है। समझ बहुत कठिन है बाबा रे बाबा, कहाँ चक्कर में पड़ गए प्राकृत की, किसने कह दिया था। जो इसकी नींव नहीं करेगा, और जहाँ नींव अच्छी हो जाती है, तो हमने दिल्ली नोएडा में देखा है 50-50 मंजिल, 20-20, वो इंदिरापुरम में कौन सी बिल्डिंग बनी है साया की, है 52 मंजिल की, बताओ, है। ऐसी नोएडा में भी कई जगह हैं, दुबई वगैरह में सुना था 100 मंजिल की बिल्डिंग है, अमेरिका में कहाँ, हो सकता है भारत में भी बन रही हो 100 से ऊपर की। तो कैसे बना पाओगे, कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आपकी नींव पक्की हो गई। ये 8 अध्याय आपके बढ़िया से हो गए, उसके बाद आप 800 अध्याय भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके ऊपर तो आप कितना भी खड़ा करते चले जाओ, कितनी भी मंजिल, 52 क्या हो, 552 कर लें, अगर नींव मजबूत है, नीचे तक गहरी नींव है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही हमारे संस्कार होते हैं, अगर संस्कारों की नींव अच्छी है तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है ना। कोई कुछ भी बोले, कहीं पार्टी में जाओ, शराब पियोगे, अगर नींव हल्की है, संस्कार नहीं, अरे कोई नहीं देख रहा, इधर उधर 4 जगह देखा, चल एक घूंट मार लेते हैं, किसी को क्या पता चलेगी। अगर नींव पक्की है तो भैया जी ने जैसे सुबह की कक्षा में बोला था ना कि भाई पथरी हो गई थी, किसी मित्र ने बोला पथरी शराब पीने से ठीक हो जाएगी, इनकी संस्कार नींव अच्छी थी, कह रहे नहीं भाई सब मर जाऊंगा लेकिन ये काम नहीं करूंगा, ठीक हो गए, उसके बिना भी ठीक हो गए। ऐसे हमने अपनी एक बार बुआ जी का उदाहरण दिया था कि एक अस्थमा हो गया था उनको, बहुत, किसी ने बोला भाई मछली, जिंदा मछली के अंदर रख के गोली खानी पड़ेगी तभी ठीक होगा। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मर जाएंगे, एक मछली को नहीं मारेंगे। उसके बाद भी कम से कम नहीं तो 30 साल जिंदा रही, ना खाई मछली, अपनी पूरी आयु करके गई। 70-80 साल में जो भी आयु है, क्यों मारे जबरदस्ती, तो संस्कार, नींव। ऐसे ही यहाँ पे आपकी ये नींव है, ठीक है, पक्का कर लेना, एकदम डंडा हाथ में हमारे जो पक्का नहीं करेगा, वैसे बहुत हल्का डंडा, लगता ही नहीं है। हमारे स्कूल में जब मारते थे ना तो 2-4 दिन तक दर्द रहता था, है ये तो फूल सा है, इससे कुछ नहीं होना। टेस्टर से मारते थे हमारे यहाँ बहुत, आगरा में RSS वालों का स्कूल था, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर। ऐसे उठा देते थे, हमारे टीचर थे, इनकी तरह शैतानी करते थे ना, हम ये बच्चे कर रहे हैं, तो यहाँ से पकड़ करके पेट पे से ऐसे तान देते थे, खड़े करके पूरा हवा में 2-4 मीटर ऊपर एक ही हाथ से। फिर 1 हफ्ते तक दर्द होता था, उसके बाद वो शैतानी सारी भूल जाते थे 1 हफ्ते तक। तो ऐसे ही होगा इस डंडे से, ठीक है, अगर ये नींव पक्की नहीं करोगे। ओके, वैसे हम पिटाई नहीं करते, वैसे ही बोल रहे हैं, थोड़ा मजाक कर लेते हैं कभी कभी। चलो जल्दी से रिवाइज करेंगे और उसके बाद दूसरा चार्ट बनाएंगे। क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन में
अगर हस है, हस से हम उदाहरण लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम इसको क्लियर कर लेते हैं। या भैया जी आके नीचे लिख दो हस, जिससे कि समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। हस, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो ठा, ब्रैकेट में लगा दो ये ठा और हस भी। थोड़ा ऐसे दिखाई दे रहा है ठा और ये दिख रहा है हस, ठीक है। इसका मतलब है आ और ओ, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दो हस और ठा, ठा हो कुछ भी। एक उदाहरण दे दिया है समझने के लिए चार्ट में, है ना, हस और ठा, ठीक है। तो अगर हस है तो क्या प्रत्यय बन गए, मिया मी एमी, उत्तम पुरुष एक वचन में। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन? सबको ध्यान देना है, सब छोटे बच्चे भी ध्यान देंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तुम क्या एक्सरसाइज कर रहे हो टोपा लगा करके किताब ये कौन सा योगा है ध्यान लग रहा है किताब को सर पे रख के। इन लोगों की फोटो दिखा दिया करो, थोड़ा सबका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। मध्यम पुरुष में क्या होता है, सी से ए सी। अच्छा, बहुवचन भी साथ साथ कर लेते हैं, मी आमी एमी, और ठा वाली क्रिया है तो क्या रह जाएगा, खाली मी रह जाएगा। कारण क्योंकि ठा में पहले से आ लग रहा है, तो दोबारा आमी और ठा पे एक ही मात्रा कैसे लगाओगे, आ के साथ ए तो लग नहीं सकता, तो खाली मी रह गया। बहुवचन में क्या होगा, हस के साथ मो मू म, उत्तम पुरुष बहुवचन में, ठीक है। और इसके साथ 4 विकल्प और बन जाएंगे, तो 4 तिया 12 बन जाएंगे। यानी कि कैसे, मो मू म, आमो आमू आम, ईमो ईमू इम, एमो एमू एम, ठीक है। हस के साथ में जुड़ जाएंगे। और ठा के साथ कैसे जुड़ेगा, पहले से ही जब इसमें आ का डंडा है तो आ ई के विकल्प नहीं बनेंगे, केवल क्या 3 विकल्प रह गए, ठामो ठामू और ठाम। इस प्रकार से ये उत्तम पुरुष का हो गया, ठीक है। उसके बाद बात आती है मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष का मतलब होता है तुम या तुम सब, बहुवचन में। तो यहां क्या बन गया, अगर हस वाली क्रिया है, सी से ए सी, हसी हसे हसे सी। और अगर ठा वाली क्रिया है तो ठा के साथ में ये नहीं लगेगा, ना से लग पाएगा ना ए सी लगेगा, क्या बन जाएगा, खाली ठा सी, एक ही विकल्प बनेगा, है, ये ध्यान रखना है। और यहां पर क्या होगा, बहुवचन में ह ध इत्था, और ह ध इत्था में अगर ये वाला है बहुवचन, हस वाली क्रिया है, तो उसमें एक एक विकल्प और बन जाएगा, ए वाला, अ के साथ में ए, यानी कि हसे ह, हसे ध, हसे इत्था, ठीक है। और अगर अ वाला है तो क्या बनेगा, हस ह, हस ध, हसित्था। यहां पर इत्था अलग से नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हसित्था। अगर ठा वाली क्रिया है तो क्या बनेगा, ठा या हो वाली में ठा ह, ठा ध, ठा इत्था। ये ए वाले विकल्प नहीं बनेंगे ठा के साथ, ठीक है। आ रहा ना समझ में, कोई ऊपर से तो नहीं जा रहा, हवाई जहाज तो नहीं निकल रहा है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज कुछ तो नहीं निकल रहा, ये निकल रहा ना भाई साहब, ठीक। उसके बाद तीसरा आ गया अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब वह, एक वचन में, और बहुवचन में क्या मतलब है, वे सब, वे सभी, वे दोनों। अगर अकारांत वाली क्रिया यानी हस वाली तो क्या बनेगा, ई ए दी दे, ए ई ए दी ती और ते। इस प्रकार से 8 विकल्प हस के साथ में बन जाएंगे। और अगर ठा वाली क्रिया है तो ठा ई और ठा दी, केवल 2 ही विकल्प बनेंगे, इतने सारे विकल्प नहीं बन पाएंगे, ओके। उसके बाद बहुवचन में क्या होगा, वे सब, वे दोनों, क्या बनेगा, अंती, अंते, ईरे। और अगर अ वाली क्रिया है हस वाली तो क्या बन जाएगा, एंती, एक विकल्प और बन जाएगा, अंती का एंती और बन जाएगा। परंतु यदि ठा वाली क्रिया है तो ठा वाली में क्या बनेगा, ये एंती नहीं बनेगा, बाकी के 3 रहेंगे, अंती, अंते, अंती,
अंते और इरे। हाँ, क्या नाम बेटा तुम्हारा? ईशिका। ताली बजाओ। बहुत सुंदर। कितने साल की हो? 9 साल की। बहुत सुंदर। अंती, अंते, इरे, ये 3 रह जाएंगे ठा वाली में। अब यहाँ पर हमने एक स्पेशल बात देखी थी कि अंती और अंते में संयुक्त अक्षर है। ये जो अंती लग रहा है ना, आधा और पूरा, इसको बोलते हैं संयुक्त, 1.5 अक्षर। तो अगर संयुक्त अक्षर से पहले कोई अक्षर दीर्घ स्वर वाला आता है, उसे हम क्या कर देते हैं? ह्रस्व कर देते हैं, क्योंकि ठानती एकदम उच्चारण में नहीं आएगा, ठानते खींचना पड़ेगा। तो बोलने में जब आएगा, बोली की भाषा है प्राकृत, तो क्या बन जाएगा? ठानती का ठनती और ठानते का ठनते। इस वाले में खाली आ, ठा वाली क्रिया में, या नहा वाली में भी नहंती या नहंते, नहांती या नहांते नहीं बनेगा। तो ये हिंदी का, संस्कृत का, प्राकृत का सबका सेम रूल है एक तरह से, कि अगर संयुक्त अक्षर से पहले कोई ह्रस्व, कोई दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ का मतलब ये आ, अब होंती वाले में नहीं होगा, क्योंकि हो जो है वो दीर्घ नहीं है, वो पहले से ही ह्रस्व है। हऊ अगर होता, हो पे एक मात्रा और लग जाती तो दीर्घ कहलाता, तो हो जाता। परंतु प्राकृत में हऊ होता ही नहीं है। प्राकृत में खाली ए होता है और ओ होता है, आई भी नहीं होता है डबल ए वाला, और डबल हो वाला नहीं होता, औ भी नहीं होता और आई भी नहीं होता। केवल क्या होता है? ए और ओ। ई के साथ में ई और ई दोनों होते हैं, ठीक है? आ ई ओ ऊ, ए और ओ, ये स्वर होते हैं, ठीक है? आगे चार्ट समझ में आपके बिल्कुल पक्का हो गया? चलो अब भैया जी मिटा दो, ये मत मिटाना, ये जो हेडिंग है, नहीं ये मत मिटाओ भाई साहब, कोने कोने के छोड़ने थे, ये बीच का हिस्सा मिटाना था। कोई बात नहीं, मिटा दिया तो दोबारा लिखना, आपकी मेहनत लगेगी, अच्छी सी राइटिंग में लिखना। आप अगर दो सारा लिख देना अच्छे से। आज कौन सी कक्षा लगने जा रही है आपकी? 13। बड़ी अच्छी बात है, गिनती गिन रहे हो। 13 नंबर की कक्षा है आज। तारीख क्या है आज? 6 अक्टूबर है ना, अच्छी तारीख है, बहुत सुंदर। चलो तो हमारा अब कौन सा चार्ट बनाएंगे? आप पढ़ चुके हो, रिवीजन ही चल रहा है, जिससे कि आपके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए एक चार्ट और छोटा सा बना रहे हैं, बहुत छोटा सा चार्ट, ठीक है? अब बना दो भैया जी, आज की तारीख लिख दो, लिखना है तो। और क्या लिखेंगे? कक्षा 13 नंबर। अब इसमें हम चार्ट बनाएंगे, मूल शब्द क्या क्या है, मैं को क्या कहते हैं, हमको क्या कहते हैं, है ना? पहले से आपने पढ़े हैं, एक चार्ट में एक पेज में लिख लेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है? तुमको क्या कहते हैं, तुम सबको क्या कहते हैं, वह को क्या कहते हैं, वे सबको क्या कहते हैं, बस ये शब्द लिखेंगे, ओके? और सबसे लिखवाएंगे, पूछते जाएंगे, भैया जी लिखते जाएंगे, ठीक है? चलो हाँ, यहाँ लिखो पुरुष, सीधा सीधा लिखना है ना, हाँ, लाइन खींच दो, बहुत सुंदर। और यहाँ लिख दो एक वचन, और दूसरा लिख दो बहुवचन, बहु रानी आ गई, बहुवचन, ठीक है? एक वचन और बहुवचन है। अब यहाँ पर एक वचन बहुवचन इधर लिखवा दें, पुरुष के हिसाब से उत्तम पुरुष एक वचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या होता है? हिंदी लिखेंगे पहले हम, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पे लिखो मैं, हाँ। अब यहाँ पे खींच दो लाइन बीच में, हाँ, वेरी गुड, ये हिंदी का शब्द हो गया। एक लाइन यहाँ पे खींच दो बीच में, यहाँ लिख दो हम सब, हम दोनों, हम सब, हम दोनों, ठीक है?
हाँ नीचे लिख दो, इसकी कोई दिक्कत नहीं। हम दोनों, ये सब आपको पता है, बस हम एक चार्ट बनवा रहे हैं जिससे कि आपको बाद में आसानी हो जाए, कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। अब यहाँ पे लाइन खींच दो बढ़िया से। हाँ अब अभी हम हिंदी लिखेंगे फिर प्राकृत लिखेंगे सबकी। अब लिखो मध्यम, मध्यम, थोड़ा डार्क लिखो जिससे कि बच्चों को सबको दिख रहा है ना। अब लिखो तुम, हिंदी का शब्द क्या है? तुम। यहां लिखो, बस ऐसे लिखो, तुम में ही हो जाएगा समझ में। यहां लिख दो तुम सब, तुम दोनों, ऑब्लिक तुम दोनों, ऑब्लिक लगाओ। हाँ तुम दोनों, ठीक है। अब फिर से लाइन खींच दो नीचे। अब लिखो अन्य। ये कौन कौन से पुरुष चल रहे हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। अब अन्य पुरुष में क्या होता है एक वचन में? यहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले लाइन लंबी खींच दो। यहां लिखो वह, उसके ब्रैकेट में लिख दो पु, यानी पुल्लिंग। पु और ली, पु के बाद बिंदी पुल्लिंग कर दी। हाँ आ नहीं पाएगा इतना बड़ा ना। हाँ पुल्लिंग, ठीक है। उसके नीचे दोबारा लिखो वह, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखो, बहुत जगह आपके पास। और नीचे, हाँ और नीचे, क्योंकि इधर आपको और भी चीजें लिखनी है ना भैया जी। हाँ वह स्त्री लिख दो बस, कोड वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें शॉर्टकट में लिखेंगे हम स्त्री बस, ठीक है। अब ये लाइन लंबी करो। यहां पे लिखो वे, फिर ऑब्लिक वे सब। अब ये जो पेज आप बनाओगे उसी पेज के आगे पीछे बनाना है जो कल बनाया था, जिससे कि पूरा चार्ट आपका एक साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखो वे दोनों, ब्रैकेट में लिख दो पुल्लिंग, ठीक है। अब ये जो वह लिखा है ना आपने, वो यहां पे ले आओ मिटा करके, सब लिखने पड़ेंगे। हाँ अभी हाँ वह स्त्रीलिंग, ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहां पे दोबारा से लिखो वे सब, वे दोनों, स्त्रीलिंग नीचे तक, ठीक है। वे सब, वे दोनों, क्योंकि यही जो आपका चार्ट है ना, यही इंपॉर्टेंट है अब तक 8 अध्याय का, आज वाला चार्ट और जो कल बनाया था। बाकी का सारा तो बस ये चार्ट देख लिया, सारे अध्याय 5 मिनट में पूरे, ठीक है। वे दोनों स्त्री, ओके। अब एक लाइन बस स्त्री लिख देते। अब यहाँ वहां से लाइन यहाँ खींचने की जरूरत नहीं है, नीचे यहाँ पे खींचो, नीचे का कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ से मत लेना लाइन, यहाँ से लेना भैया, है ना। पुल्लिंग के नीचे से, यहाँ से बिल्कुल सीधी लो, सीधी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, भाईजान नहीं। हाँ अंत तक, यानी कि अब यहाँ पे अन्य लिख दो, जो अन्य ये लिखा है ना वो बीच में लिख दो मिटा के, अन्य। और इसके नीचे पू भी लिख दो दोबारा, जिससे कंफ्यूजन नहीं है। अन्य के नीचे पू, अन्य पुरुष, पूरा ही लिख दो। चलो यहाँ पर भी पुरुष दोबारा लिख दो, वहां पर भी लिख दो, जिससे समझ में आ जाएगा क्या बात है। भले ही ऊपर भी लिखा हुआ है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। चार्ट बन गया हिंदी का। अब हिंदी से फर्क समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। क्या कहना चाह रहे हैं? किसके नहीं आया? अरे उतारने के साथ साथ समझ भी लो। समझ में किसी के नहीं आया ऐसा कोई है?
सबके आ गया? क्यों संकल्प जी आ गया ना? क्या कहना चाह रहे हैं? अब यहां पर प्राकृत लिखेंगे इसकी। अब भैया जी एक एक करके जिनके ऊपर इशारा होगा वो बोलते जाएंगे। बोलो मैं को प्राकृत में क्या कहते बेटा? तुमसे कह रहे, यहां डंडा है। मैं को प्राकृत में हम कहते हैं। तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया। हम कह रहे मैं को प्राकृत में क्या कहते हैं? तो बोले हम। सही है, सही है, सही। मैं को प्राकृत में हम कहते हैं। हम अम्मी तीनों कहते हैं। अच्छा, हम बिंदी वाला हम है, ये हमारे साथ बदमाशी दिखाई जा रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत चालाक है। कह रहे हम तो हम वाला हा के ऊपर बिंदी वाला हम बोल रहे थे। बिंदी वाला समझ रहे थे। कोई बात नहीं, तुक्का बैठ गया है। बोलो अहम, हम और अम्मी ऐसे लिखो, ऐसे नहीं, जैसे याद करेंगे ना वैसे लिखो अपन। अहम, हम, अम्मी। बिंदी लगाओ अच्छे से, दूर से दिखेगी नहीं। हाँ, बिंदी का बहुत महत्व है। अहम, हम और अम्मी। अम्मी छोटी की मात्रा। वेरी गुड। ठीक है, अभी आज प्रत्यय नहीं लिख रहे हैं हम। आज क्या लिख रहे हैं? आज मूल शब्द लिख रहे हैं। कल हमने प्रत्यय कर लिए थे। ठीक है, इसी पेज को उसके साथ जोड़ देना तो दोनों बोर्ड आपके जुड़ जाएंगे। अब बताओ, हम सब, हम दोनों। अच्छा, यहां पर खाली स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भेद है, इनमें नहीं है, इसलिए हमने चार्ट में लिखवा दिया है। यहां पर लड़कों के लिए लड़कियों के लिए सेम शब्द है, दोनों में, इसमें भी और इनमें भी। बताओ, हम सब, हम दोनों के लिए क्या नाम है तुम्हारा बेटा? नाम क्या है? महक। बोलो क्या लिखेंगे यहां? जोर से बोलो। मी बोलेंगे। हाँ, अभी रुक जाओ, तुम पीछे क्या नाम है इस लड़की का? दीदी क्या गया? बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे इसकी इन तीनों शब्दों की प्राकृत लिखनी है। हैं? कोई बात नहीं। आप बताओ क्या नाम? मंजू दीदी। प्रत्यय नहीं है। हमको क्या बोलते हैं प्राकृत में? वो तो हम एक वचन में मैं को बोलते हैं। अहम, मम्मी। रोहिता ऐसी बताओ। प्रत्यय नहीं लिखने, इसीलिए चार्ट बनाया है। कल वाला चार्ट भूल जा। अच्छा, कल आप एब्सेंट थे। कल वाले चार्ट का कोई शब्द आज नहीं आएगा। हाँ, संकल्प भैया जी के लिए तालियां बजाओ। रिवीजन जरूर करना है। बहुत सुंदर। अमहे और वयम, इसीलिए चार्ट बना रहे हैं कि इस चार्ट के माध्यम से अब आपकी आज के बाद गलतियां नहीं होंगी। अब कभी भी पूछेंगे तो आप ये चार्ट ऐसी जगह लिखना, सबसे लास्ट वाले पेज पे, सबसे शुरू में, या बड़े पेज पे बना करके। ठीक है, फटाफट से चार्ट देख लेना, कोई घबराने की बात नहीं है। अमहे और वयम, प्रत्यय में और मूल शब्द में फर्क होता है ना। बिंदी लगाओ, अच्छे से लगाओ बिंदी, थोड़ा दूर। हाँ, जैसे माथे पे बिंदी लगती है ना, अलग होती है बीच में, सुंदर लगती है। हाँ, चिपका दिया आपने डंडे के साथ, फिर से वो डंडा मिल रहा है ना थोड़ा। हाँ, अलग होनी चाहिए बीच में, बिल्कुल सुंदर। अमहे और वयम। ठीक है, ओके। कोई कंफ्यूजन? क्यों, क्या नाम है आपका दीदी? सुनीता दीदी। कोई कंफ्यूजन? आप पहली क्लास से आ रहे हो ना? कोई दिक्कत परेशानी? डंडा है हमारे हाथ में आज तो। उसके बाद मध्यम पुरुष में तुमको क्या कहते हैं? अमहे वयम एक साथ है, अमहे अलग है, वयम अलग। अमहे अलग है भैया जी, ऑब्लिक लगाया ना, इतना सुंदर डंडा लगाया है। दोनों में से एक ही बोलेंगे, अभी खाली विकल्प सिखा रहे हैं। जैसे भैया जी ने कहा तुमको हम तू भी बोल देते हैं, आप भी बोल देते हैं, तो एक ही बार में एक ही बात बोलोगे ना। आपका नाम अभिषेक है, घर का नाम पप्पू है, तो अभिषेक पप्पू कहेगा तो मम्मी नहीं बुलाएंगी, या तो पप्पू बुलाएंगे या अभिषेक बुलाएंगी। ठीक है ना, एक बार में एक ही नाम आएगा। अभी हम व्याकरण सीख रहे हैं तो इसलिए हमें सारे विकल्प सीखने हैं। फिर जब वाक्य में संवाद करेंगे, कहीं गद्य पद में लिखेंगे तो विकल्प नहीं लिखेंगे, वहां तो एक बार में एक ही आएगा, है ना। जैसे राम भगवान के कई नाम थे,
राम भी था, पदम भी था, सीता जी के कई नाम थे, जानकी भी था, मैथिली भी था, सीता भी था। तो एक साथ सारे नामों से नहीं बुलाएंगे, एक बार में एक, लेकिन पता होना चाहिए कि भाई इनके 3 नाम हैं। ठीक है, तो ये पर्यायवाची हैं एक तरह से। ओके, तुम का क्या कहेंगे प्राकृत में? चलो अब हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि फिर घबरा जाते हैं लोग, अपने आप हाथ खड़ा करें। हाँ रोहिता जी, शाबाश, बोलो। तुमम और अरे एक आदमी को बोलने दो, चीटिंग करके बोल सकते हो, अभी आपके पास छूट है, आप देख करके बोल सकते हो जो आपने नोट्स बनाए हैं कॉपी में, किताब में से। कोई ऐसी परीक्षा नहीं हो रही है, ठीक है ना नीरज जी? देख करके बोल सकते हो, ठीक है, कोई इसमें दंड नहीं मिलने वाला है। पहली बार ही तो कर रहे हैं, नई भाषा है अपने लिए, भूल चुके अनादिकाल से। हाँ तुमम, वेरी गुड। और बताओ, और विकल्प क्या है? देख करके बोल लो बेटा, कोई गलती थोड़ी है उसमें। हाँ बोलो, देख करके बोलो, हैं? हाँ तुमम लिख लिया, तुमम। उसके बाद आपने क्या बोला? है तुह, हे नहीं है बेटा, तुह है, तुह। तुमम ऐसे लिखो जैसे अपन को याद करने, क्योंकि चार्ट आगे बहुत काम आएगा, जैसे किताब, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं। तुमम है ना, तुमम। बोलो रोहिता जी, आगे बोलो। हाँ चलो, सही बोल रहे हैं, तुमम। उसके बाद तुम, तू के ऊपर बिंदी है, सुंदर सी बिंदी लगाना है ना, गहरी सी लाल बिंदी माथे पे होती है ना महिलाओं के। उसके बाद तीसरा है तू, फिर एक चौथा है, चौथा भी है ना एक, क्या है? तुम्हें। तुम्हें था, क्या था? तुम्हें, माँ के ऊपर एक ही मात्रा, तुहु। ऑब्लिक लगाओ तो थोड़ा अच्छे से लिखो कि दूर से दिखाई दे इनको। सारा, अरे कितनी बार लिखोगे, सही लिखा था। चलो तुमम, बोलो तुमम, तुम, तुहु, तुम्हें। ठीक है, तुम हे अलग है और तुम्हें अलग है। तुमम, तुम। तीसरा ऑब्लिक लगाओ, हाँ, तुहु। और चौथा तुम्हें। आ गए याद सारे विकल्प? अब बहुवचन में क्या होता है? तुम सब, तुम दोनों। इसके लिए क्या है? हाँ, ये बार बार बहुत देर से बोल रहे थे, अब आ गए लाइन पे संकल्प जी। तुम हे, तुभे, तुझे, वेरी गुड, इनके लिए तालियां बजाओ। तुम हे, उसमें क्या था? तुम्हें। तुम्हें अलग शब्द है, वो एक वचन में, और तुम हे बहुवचन में है। तुम हे, तुभे, और तीसरा भे। भा है वो मानी है ना भैया, गोला बना दिया करो थोड़ा। हाँ, भा में ना थोड़ा सा गोला बन जाता है, तो उससे पता चल जाता है, नहीं तो ऊपर से लाइन किसी ने मिला दी तो म जैसा लगता है। थोड़ा सा और बड़ा करो गोले को, ऊपर वाले, ऐसे बनाओ। देखो इसमें, देखो ये जो भा लिखते हैं ना, भा प्रॉपर गोला बनता है, चौकोर नहीं है। हाँ, ब, अब सही है। हाँ, तुभे, फिर ऑब्लिक लगा के तुझे। हाँ कोई बात नहीं, ऑब्लिक है, मान लेना है। तुझे, आधा जा, फिर झा। झा जानते हो ना, चा छा छा चा छा जा झा। तुम्हें, तुभे, तुझे, ये क्या हो गया? तुम सबके लिए, तुम दोनों के लिए। अब अन्य पुरुष में आ गए, एक वचन में वह, यानी लड़का है। लड़के लिए के लिए क्या होगा? ते भी है। और बोलो सो, देखो सो, से, स, सो, से, स, सो, से, स।
बस। इसके बाद क्या बनेगा, एक वचन चल रहा है ना, सो से स, और यहां पे स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, सा के ऊपर आ का डंडा, जैसे हमारे हाथ में डंडा। वेरी गुड, तुम्हारी पिटाई होगी इससे। कहाँ लिख रहे हो, कहाँ लिख रहे हो बेटा, दोबारा क्यों लिख रहे हो, ये कहीं और लिख दिया था, अच्छा वहां लिख दिया था। अच्छा, सो से, ये जब बोलते हैं ना तो मुगेम्बो की आ जाती है। सो से सा, वैसे बोलता था ना, सोम सोम सामो सासा, यहीं से प्रैक्टिस सीखी होगी मुगेम्बो ने, है नीरज भैया जी। सोम शे शामो शाशा, सो से सा। उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा स्त्रीलिंग में, सा, एक लड़की है, ठीक है। उसके बाद बहुवचन में वे सब, वे दोनों, पुल्लिंग में क्या बनेगा, ते। वेरी गुड, भैया जी ने सही बोला, ते, लड़के के लिए वे सब ते हो जाएगा, और स्त्री के लिए क्या हो जाएगा, ता, ताऊ, ताओ। ताऊ बोलते हैं स्त्रीलिंग में, वे सारी लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं। ता, भैया एक मात्रा आएगी, ये ताऊ है, वो जो बाहर ताऊ बैठे ना, वो वाला ताऊ नहीं है, हाँ लड़की वाला ताऊ है। ये तो डंडा लेके वो ताऊ बन गए हरियाणा वाले, ताओ। अब ठीक है, छोटे ऊ है ताऊ में, कौन सा ऊ है, छोटा ऊ, ओके, उल्लू वाला, ताओ, ठीक है एकदम, ता ताऊ, ता ताओ ताऊ, ठीक है। इस प्रकार से 3 बनेंगे। ताओ पहले लिख लो, याद करने में आसानी रहती है। ता, चलो ऐसे भी ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे वैसे याद करने हैं। ता ताओ पहले कर लो, चाहे ताऊ पहले कर लो, ता ताऊ ताओ या ता ताओ ताऊ, कैसे भी बन गया चार्ट। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, चलो सब लोग नोट कर लें जल्दी से। सबने कर लिया, आगे समझ में नोट कर लिया, कोई बचा है नोट करने से, क्यों, कोई कंफ्यूजन, किसी को कुछ पूछना हो जल्दी से पूछ लो। आगे बात समझ में, ये सब आप पहले कर चुके हैं, परंतु एक साथ एक पेज पे आ गया, जिससे कि अब बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक कलम ने इन सब के प्रत्यय आपको बता दिए थे, ये मूल शब्द हो गए। तो अब हम अम्मी के साथ में अब क्या लगेगा, अब आगे जो कल लिखवाया था वहां से देखेंगे, मी, अब इसके साथ में लगेगा मी आमी एमी, ओके। वहां पर आपको देखना है कि ठा वाली क्रिया है या हस वाली क्रिया है, ठीक है। दोनों चीजों की मैचिंग चलानी है साथ में, ओके। जैसे आप लोग कपड़ों की मैचिंग करते हैं ना, कुर्ते के साथ पजामा पहनते हैं, पैंट के साथ शर्ट पहनते हैं, जैसे कलर की साड़ी है वैसे ही उसी कलर के और कपड़े होते हैं, वैसे ही पर्स होता है ना, क्यों दीदी, जैसी साड़ी होती है वैसे ही पर्स लेके जाते हैं ना उसी कलर का। तो ऐसे ही मैं के साथ में अगर कोई प्रत्यय लगेगा तो इसका प्रत्यय नहीं लगेगा, ठीक है, मैचिंग करनी पड़ेगी। मैं जाता हूं, मैं जाता है नहीं चलेगा, ठीक है, मैचिंग चलेगी। उत्तम पुरुष एक वचन के साथ उत्तम पुरुष एक वचन का ही प्रत्यय लगेगा, उत्तम पुरुष एक वचन के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय नहीं लगेगा। अगर आपने अहम हमम्मी लिखा है तो मो मू म नहीं चलेगा, नो, क्या चलेगा, मी आमी एमी, क्या चलेगा भाई साहब, हाँ। और अगर आपने अमहे वयम लिखा है तो मी आमी एमी नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा, मो
मु और मा। आगे बात समझ में, मैचिंग चलेगी। ऐसे ही अगर आपने तुमम तुम तू या तुम्हें लिखा है तो क्या चलेगा, सी से ए सी चलेगा। तुमम तुम के साथ में ह ध इत्था नहीं चलेगा। और अगर आपने तुम्हें तुभे तुझे लिखा है तो सी से ए सी नहीं चलेगा। इसके साथ क्या चलेगा, है ध इत्था कॉम्बिनेशन में चलेगा। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहे हैं। इसके साथ में इसका प्रत्यय, इसके साथ में इसका प्रत्यय, इसके साथ में इसका, इसका इधर उधर इधर, वो गड़बड़ी नहीं करनी है। ऐसे ही नीचे आएंगे। अगर हमने सो से स लिखा है तो उसके साथ में ई ए दी दे चलेगा। उसके साथ में मी आमी एमी चलेगा, मो मू म नहीं चलेगा, ह द इत्था नहीं चलेगा, सी से ए सी नहीं चलेगा। ओके, क्या चलेगा इनके साथ, इन दोनों के साथ में ई ए, कर दी गड़बड़, कर दी गड़बड़, कह रही सी से ए सी नहीं, सो से के साथ ई ए दी दे, है ना। ये आपको इसलिए सामने रखना है, अभी गड़बड़ करोगे कोई बात नहीं, छप जाएगा धीरे धीरे। बार बार देखोगे ना उस पेज को, उस पेज को आपको लगातार देखते रहना है ना, रोज देखना है। सुबह उठते ही देखना है, रात को सोते ही देखना है। ये दो पेज बनवाए हैं, ठीक है। ये आपकी जड़ है, नींव है पूरी प्राकृत की। और कोई दो ही तो छोटे छोटे से पेज हैं, अगर रोज पढ़ोगे तो 2-4 दिन तक, तो और कुछ है ही नहीं प्राकृत में, बस यही है। हाँ, सा में भी ई दे दी बनेगा, इसमें भी वही बनेगा, ठीक है। परंतु यहां पर ते के साथ में क्या बनेगा, अंति अंते ईरे। और ताताऊ के साथ भी अंति अंते ईरे। ते के साथ में आप ई ए दी दे नहीं लगाओगे। ते के साथ में मी आमी एमी नहीं लगेगा। वे सब पढ़ते हूं, कभी ऐसा वाक्य सुना है। अगर आपने ते के साथ में मी लगा दिया, मी आमी एमी, तो अर्थ क्या बनेगा उसका, वे सब पढ़ता हूं। क्या मतलब हुआ भाई, क्यों अभिषेक जी। ते के साथ में अगर मी लगा दिया प्रत्यय में क्रिया के साथ, वे सब हंसता हूं, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, तो ते के साथ में क्या लगेगा, अंति अंते ईरे, उसका मतलब है हंसते हैं। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है ना। जैसा शुरू का शब्द है वैसा ही उसी के अनुसार क्रिया का प्रत्यय लगेगा, बात खत्म। बहुत सिंपल है। मतलब कहने का मतलब है ये याद करनी है और प्रत्यय याद करनी है, और दोनों की मैचिंग करनी है, मैचिंग करनी है। एक का मूल शब्द और एक का प्रत्यय, वो गड़बड़ घोटाला नहीं चलेगा। ठीक है, अक्सर गलती वही होती है कि एक वचन के साथ में जो गलतियां आप करोगे पहले से बता देते हैं कि यहां पर आप क्या लगाओगे, अहम मम्मी के साथ में मुंह मा लगा दोगे, मुंह मा, और इसके साथ में मियाँ मियाँ भी लगा दोगे। अगर ये चार्ट सामने रखा होगा तो गलती नहीं होगी, वो याद हो जाएगा आपको। अब यहां क्या गड़बड़ी करोगे, तुम तुहू लिखोगे और हादा इत्था लगा दोगे। हादा इत्था नहीं चलेगा, क्या चलेगा, सी से ए सी चलेगा। कभी यहां लिखोगे तुम्हें तुब्बे तुझे और क्या लगा दोगे, सी से ए सी लगा दोगे। यहां पर क्या कर दोगे, सो से स के साथ में अंति अंति ईरे लगा दोगे। वह ठहरती है, सो से सा लगा दिया और क्या लगा दिया, ठंती नहीं, क्या लगेगा, ठाई ठादी, इस प्रकार से ई ए दी रे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, मैचिंग करनी है। जिसकी जैसा वचन है, जैसा पुरुष है, उसी का प्रत्यय लगेगा, उसके अलावा नहीं लगेगा। समझ में आ गया अभिषेक भैया जी। इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ना। 8 दिन में तेरे दिन में तेरे क्लास हो गई, 2 महीने में पेपर है, तो सब एकदम ऐसा भारी भारी नहीं हो जाए, इसलिए एकदम रटा दे रहे हैं क्लास में आपको अच्छे से। ओके, अब मिटा दो बढ़िया से, और भी आएगा। कुछ नोट दे रखे हैं, वो अलग से नोट है, वो आज लिखा देते हैं, फिर आपका पाठ 8 समाप्त हो जाएगा 5 मिनट के अंदर।
चलो कहने का मतलब है ये याद करनी पड़ेंगे और प्रत्यय याद करनी। 2 चार्ट जो कल लिखवाया था वो पूरा याद होना है और ये याद होना है। याद क्या होना है, लिखना है, लिखने से ही आपके दिमाग में छप जाएगा, बार बार देखना है उसको। हाँ पूरा मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया ना सबने? ठीक है भैया, अन्य पुरुष का वो स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग वाला करवा दो, कल का इसमें भेद करवा दो। क्या भेद करवाने हैं? अंति अंति हीरे में बताओ क्या दिक्कत है, पूछ लो। ठा के साथ में ठंती बनेगा, और अगर एक वचन है तो वो तो वह वाला था। अन्य पुरुष बहुवचन का पूछ रहे हैं। अंति अंते ईरे 3 रूप बनते हैं, ठंती, ठंते, ठा इरे। ठानती का ठंती हो गया, ठानते का ठंते हो गया, ठा इरे रहेगा क्योंकि वहां पे संयुक्त अक्षर नहीं है, ई नॉर्मल अक्षर है। मतलब जो भी इसमें प्रत्यय लग रहा है वो सेम स्त्रीलिंग में लगेंगे, पुल्लिंग में भी लगेंगे। है सेम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हाँ, क्रिया हमेशा पुल्लिंग स्त्रीलिंग में सेम है, केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में फर्क क्या है, वे के लिए अलग शब्द आ गया ते पुल्लिंग में, और लड़की वाला वे है तो ताता उताओ, और अगर वह है तो सो से सा लड़के वाला, स्त्री है तो ता सा, तानी सा बोला था। हाँ बस क्रिया सेम रहेगी, चाहे पुल्लिंग है चाहे स्त्रीलिंग है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन भैया जी? अच्छी बात है, पूछने से ही तो पता चलता है कि हाँ पढ़ रहे हैं। जो पूछ नहीं रहा है या तो बहुत इंटेलिजेंट है या पढ़ ही नहीं रहा है, दोनों तरफ से बराबर है। चलो अब एक बड़ा अच्छा सा शब्द है आधा ज, और लिखो जज, एक प्रत्यय और लिखो, नया प्रत्यय है आपके लिए। आधा ज फिर पूरा ज, 1.5 ज हो गया, आधा ज के आगे जज। हाँ जज, तो इसका जो प्रत्यय है वो कहीं पर भी जाकर के फिट हो जाता है। ठीक है, एक तो जज हो गया और दूसरा हो गया, इसी के साथ में लिख दो जजा, आधा ज फिर जा पे आका डंडा, जज और जजा। आज की लेसन में लिख लेना, मतलब पाठ 8 में ही नोट चल रहा है, पाठ संख्या अगले अलग नहीं है, बस आज ये वाला नोट करा करके आज की कक्षा पूरी हो जाएगी। जज और जजा। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको जब इसको हम किसी क्रिया के साथ में जोड़ते हैं तो ये एज बन जाता है। क्या बन जाता है? ये चेंज होकर के एज, इसके नीचे एरो लगाओ, ये बन जाता है जैसे हसज्ज है, हस के आगे है प्रत्यय, ऊपर प्रत्यय लिख लिया ना, ऊपर लिख लो प्रत्यय, यहां पर प्रत्यय। एक नए प्रत्यय आपको बता रहे हैं, ये प्रत्यय ऐसा है जो कहीं पर भी फिट हो जाता है। एक ऐसी मास्टर चाबी होती है, सुनिए आपने, मास्टर की होती है, उसमें पता नहीं क्या लगा होता है कि उससे सारे ताले खुल जाते हैं, है ना। तो ये जो जज और जजा है इसको बोलते हैं मास्टर की, यानी कि कहीं पर भी कोई छंद पूरा नहीं हो रहा हो, कोई मात्राओं की कमी करनी हो या ज़्यादा करनी हो, तो सारे की सारे प्रत्यय रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से हटा दो और मास्टर की लगा दो, तो वह अर्थ बन जाएगा। अब वह अर्थ कैसे निकालेंगे कि भूत कौन सा काल का है, क्या है, कौन सा वचन है, वो आगे पीछे से वाक्यों से पता चल जाएगा, है ना। जैसे कई कविताएं होती हैं, कई गाने होते हैं, तो उसमें कुछ भी लास्ट में लगा दिया जाता है, जरूरी नहीं है वहां पर क्रिया पूरी पूरी हो। कोई गाना याद है आपको? कोई भी गाना सुना दो, एक उदाहरण दे देंगे, आपका कोई फेवरेट गाना हो। एक दिन बिक जाएगा माटी के, बस भैया जी ने बोला एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल। अब माटी के मोल में कोई क्रिया तो लगी नहीं, फिर भी वाक्य पूरा हो गया, लय बन रही है, एक गाथा बन रही है, एक पद्य बन रहा है, एक कविता बन रही है ना। तो वहां पर कई बार पद्यों में ऐसा प्रयोग होता है कि क्रिया लगे नहीं लगे, बट लय बनानी है, कोई सूत्र बनाना है ना। भक्तामर स्तोत्र है, बहुत सारे ऐसे स्तोत्र हैं, वो तो संस्कृत का है, ऐसे ही इसमें भी पद्यानुवाद होते हैं, प्राकृत में भी, है ना। रमोकार मंत्र है जैसे रमो अरहंताड़म, तो इसमें पूरा वाक्य नहीं बन रहा है,
समझ रहे बात को? तो कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जरूरी नहीं है हमें क्रिया पूरी लगानी पड़े। सही प्रत्यय उसी हिसाब से जौन सा काल चल रहा है, जौन सा वचन चल रहा है, उसके हिसाब से लगाया जाए। तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पे मास्टर की लगा देंगे, जज या जजा। ठीक है, तो इसका जब जज लगता है तो क्या बन जाता है, एज। एज लिख दो नीचे, एज, एज बन जाता है, एज। आधा जा कहां जाएगा, अज है, मतलब इसमें अ छुपा हुआ है, परंतु जब संधि करेंगे किसी क्रिया के साथ में तो वो क्या बन जाएगी, क्योंकि संयुक्त अक्षर है। जैसे भी बताया था ना, अंति अंति ईरे वाला 1.5 अक्षर हो गया, तो इसलिए कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है संयुक्त अवस्था में। तो ये बन गया एज, और इसका क्या बन जाएगा, एजा। क्या बन जाएगा, एजा। ठीक है, एजा। क्या मन से लिया है? मन से नहीं लिया, जब उसकी संधि होगी ना, हसेज बोलेंगे उसको, हसज थोड़ा नहीं आएगा, संयुक्त अक्षर है ना, तो संयुक्त अक्षर से पहले वाले में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है नॉर्मली, इस कारण से ये अ का एज हो जाता है। तो इस प्रत्यय को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि एज है और एजा है, आपके याद करने के लिए। ठीक है, प्रत्यय क्या है तो जजा जजा, परंतु अ का ए हो गया। जैसे ही हम हस के साथ में जोड़ेंगे या ठा के साथ में किसी के साथ भी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एज या एजा। ठीक है, अब समझने के लिए हम वाक्य बनाएंगे। तो जब वाक्य बनाएंगे तो उससे यहाँ पर आराम से समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी फिट कर सकते हैं इनको, ये मास्टर की है। जहां पर भी आपको कोई छंद पूरा करना हो, है ना, यानी कि हर प्रत्यय में ये वाला प्रत्यय फिट बैठ जाएगा। अर्थ होगा ना, भी हिंदी करा रहे ना, अभी उदाहरण दे रहे ना। अब जैसे मी आमी एमी का कोई अर्थ थोड़ी होता, प्रत्यय है, वो जुड़ेगा क्रिया के साथ, ये हस के साथ में जुड़ेगा, है ना। अब कोई पूछे मी आमी एमी का क्या अर्थ है, सी से एसी का क्या अर्थ है, वह संधि करके क्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। अब है दे इत्था का अलग से कोई अर्थ नहीं है, हसेज। अब ताली बजा दो, आ गया समझ में। अभिषेक जी प्रश्न पूछते पूछते ही स्वयं से उत्तर आ गया। यही होता है प्रश्न पूछने वाले की कला, अपने आप से बोल दिया। हंस के साथ में जोड़ेंगे तो हसेज और हसेज जा हो जाएगा। वेरी गुड, ताली बजाओ अभिषेक भैया जी के लिए। यही तो लिखाना चाह रहे हैं, और क्या है। ठीक है, चलो अब यहां पे लिखो, उदाहरण लिखेंगे हम। मैं यहां पे लिखो आधे में, इधर से, यहां से, हाँ यहां से। मैं हंसता हूं, ऑब्लिक हंसती हूं। अब ये बताना चाह रहे हैं कि कोई सा भी पुरुष हो, कोई सा भी वचन हो, सब में ये प्रत्यय एज इट इज फिट बैठ जाएगा। मैं हंसती हूं, ठीक है, लड़की है तब भी, लड़का है तब भी। ओके, उसके नीचे लिखो लाइन, तुम हंसते हो, हंसती हो। नहीं, तुमसे पहले हम लिख लो, यहां बीच में जगह है ना। हम हंसते हैं, हंसती हैं। हम सब हंसती हैं, हम हंसते हैं, कुछ भी लिख लो। हम हंसते हैं और हम हंसती हैं। बिंदी लगाओ, बिंदी गायब हो जाती है। हम हंसती हैं, ठीक है, बिंदी, चंद्र बिंदी, ठीक है। उसके नीचे लिखो, ये कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष एक वचन, और दूसरा उत्तम पुरुष बहुवचन। 1/1, 1/2। ओके, अब 2/1, तुम हंसते हो, ऑब्लिक हंसती हो। तुम हंसते हो, ऑब्लिक हंसती हो।
और इसके नीचे ये मिटा दो, क्या लाइन सी आ रही है, फिर लिखो तुम सब हंसते हो। थोड़ा छोटा छोटा लिखो क्योंकि और भी लाइन लिखवानी है, भी 4। हाँ, तुम सब हंसते हो, हंसती हो। जिसको दिखाई नहीं दे रहा हो तो जो हम बोल रहे हैं वो लिख लेना, तुम सब हंसते हो ऑब्लिक हंसती हो। ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष बहुवचन। इसके बाद वह हंसता है, वह हंसता है। अब ये लड़का है क्योंकि हंसता है ना। इसके नीचे लिखो, इसके साथ में नहीं आएगा क्योंकि लड़की के लिए अलग है। वह हंसती है, वह ये लड़की हो गई, हंसती है। इसको ऑब्लिक क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें वह के लिए अलग अलग शब्द हैं। हंसती है एक लड़की है। उसके नीचे लिखो वे हंसते हैं। अब ये लड़का है, इसके लिए भी अलग लाइन आएगी, हंसते हैं। उसके नीचे लिखो वे हंसती हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट है? नो डाउट, हंसती हैं बिंदी लगेगी, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन मिटा दो भैया जी। अब बताओ, ये जो मूल शब्द है उसके लिए तो सब में अलग अलग आएगा कि एक ही आएगा? इनके लिए तो अलग अलग आएगा ना, आज चार्ट जो बनाया है। कहो भैया जी काहे परेशान हो, मैं कह रहा हूं मैं के लिए और हम के लिए और तुम के लिए एक ही शब्द आएगा या अलग अलग आएगा? हाँ हाँ, इन सब के लिए अलग अलग आएगा जो पहला शब्द है। बाद वाला ये जो शब्द है हंसते हैं, ये सब में एज लग जाएगा या एज्जा लग जाएगा, क्योंकि ये मास्टर की से हमें शब्द बनाना है। क्रिया के साथ प्रत्यय एक ही काम चल जाएगा। अन्यथा अब तक हमने जो सीखा था मी आमी एमी है ना, और सी से ए सी, और अंति अंति ई रे, ई ए दी दी हद इत्था, ई ए दी दे बहुमूमा, बहुत सारे सीखे थे ना, वो तो है ही है। परंतु अगर एज और एज्जा लगाते, किसी में भी लगा सकते हैं, सब आपका सही माना जाएगा, नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये मास्टर की है। अंकल शब्द है वो सभी में आ जाता है। किसमें? अंग्रेजी में अंकल शब्द। अंकल, भैया जी कह रहे अंकल हम सबको बोल लेते हैं, इस बच्चे को अंकल बोल लोगे क्या? नहीं, मतलब दो ही लोगों को बोलते हैं, वो मैटरनल अंकल को भी अंकल बोल लेते हैं और वो पेटर्नल अंकल चाचा और मामा दोनों को बोल लेते हैं। बस दो ही लोगों को तो बोलते हैं, आंटी को अंकल थोड़ी बोल लोगे। चाचा फूफा सबको बोल देते। अच्छा, चाचा फूफा सबको बोल लेते हैं। भैया जी कह रहे हैं जैसे अंग्रेजी में अंकल होता है ना, तो ऐसे ही मान लो। हाँ चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, कोई बात नहीं, सभी क्रियाओं में ये आ जाएगा। अब लिखो यहाँ पे मैं के लिए लिखो जल्दी से, टाइम पूरा हो रहा है आपका, फिर देर हो जाएगी बच्चों को। थोड़ा थोड़ा ऐसे लिखो भैया जी कि हंस भी तो लिखना है ना। हाँ वहाँ से लिखो ना। हाँ थोड़ा अहम, छोटा छोटा लिखो, अहम एक ही लाइन मानना चाहिए। अरे उसके आगे आपको और फिर ब्रैकेट भी लगाना है, क्रिया ये भी तो लिखनी है। हाँ, अहम, हम, अम्मी। हाँ बढ़िया, ठीक है। हंसता का क्या हो जाएगा? अब बताते हैं। हम के लिए क्या आएगा, यहाँ पे लिखो अमहे वयम। अभी जो चार्ट बनाया था एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, आज जो चार्ट बनाया वहां से देख सकते हो आप। अमहे वयम। तुम के लिए क्या आएगा, तुमम, तुमम, फिर तू के ऊपर बिंदी, तुम, थोड़ी बिंदी अच्छे से लगाया करो, दूर से दिखे। हाँ तुम, और तीसरा नहीं, तू के ऊपर बिंदी, तीसरा तुहु है ना, तुहु लिख लो, तुहु। तुम्हें भी बन सकता है, एक है
तू। अब इसके लिए लिखो तुम सबके लिए, तुम्हे, तुभे, तुझे, तुम्हे, तुभे, तुझे। देखो 2-2 बार रिपीट हो गई आज की क्लास है, पक्का हो रहा है। और तुझे, अब लिखो वह लड़के के लिए क्या आएगा, सो से सा, इसके सामने लिखो, हाँ सामने आ रहा, ठीक है। सो से सा, वह लड़की के लिए क्या आएगा, वह लड़की के लिए, वह के सामने लिखना, यहाँ पे नीचे आओ, हाँ सीधी रेखा, डंडा लेके करो, यहाँ आएगा, यहाँ, हाँ सा। अब नीचे बैठ के लिख लो, नहीं तो ऊपर चली जाएगी आपकी लाइन, गड़बड़ हो जाएगी समझने वालों के लिए। यहाँ पे लिखो, नीचे आओ ना, हाँ। इसके लिए क्या आएगा, वे लड़के के लिए ते, इसके लिए क्या आएगा, ता, ताऊ, ताओ, ता, ताऊ, ताओ। ठीक है। अब भैया जी ने पूछा था क्रिया क्या लगेगी, इन सब की क्रिया मास्टर चाबी से लग जाएगी, ये और ये। अब इस पे पूरे पे लगा दो बढ़िया सा ब्रैकेट, कि ये सब अलग अलग आएंगे इन अर्थ के हिसाब से। एक ही ब्रैकेट लगाओ ना, इतने सारे ब्रैकेट थोड़ी लगेंगे। एक ब्रैकेट लगाओ, एक ब्रैकेट, हाँ एक ब्रैकेट। अब एक ब्रैकेट लग गया, अब क्या बनेगा इसका, यहां लिखो हसेज, हसेज, और उसके बाद ओब्लिक हसेजा, बीच में लिखो, थोड़ा सा यहां से लिखो ना, कि पूरे के लिए है ये, ऊपर वाले के लिए नहीं है। हाँ सभी के लिए कॉमन हो गया, सबके आगे हसेज और हसेजा मास्टर चाबी लग जाएगी। अहम मम्मी हसेजा, तुम तुम्हें हसेजा, किसी में भी लग जाएगा, हसेज ओब्लिक हसेजा। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो छोटा सा लिखा है ना बीच में, ये है मास्टर चाबी, दिखाई नहीं देती, छोटी सी होती है, कोई सा भी ताला खुल जाता है उससे। तो अब बात समझ में आ गई, कब लगाएंगे ये, जब कहीं पर आचार्य महाराज को कोई ऐसा छंद बनाना है, कोई ऐसा प्रसंग है, ऐसी मात्राएं इत्यादि हैं, तो वहां पर हसेज हसेजा वाला सब जगह लग जाएगा। प्रतिक्रमण में बहुत जगह ये आता है, कई जगह आता है ना, इज्जा लगा हुआ। चलिए आगे बात समझ में। अब इसमें आपका समय हो रहा है, जल्दी जल्दी से अन्य क्रियाओं के लिए बता देते हैं। ये नोट कर लिया सबने, अब ऊपर का मिटा दो, बस यहाँ वाला लिखे रहने दो, ठीक है, ये भी लिखे रहने दो, ऊपर का थोड़ा सा मिटा दो बस। हाँ नीचे का ये लिखे रहने देते, एज जो एज जा, हाँ चलो कोई बात नहीं, मत लिखो फिर, मिटा दिए तो। अब इसमें उदाहरण के लिए कर लेते हैं कि हो, अब पहले और क्या, हाँ हो के साथ में जब हो प्लस एज बनेगा एक तरह से, तो एज लगा हुआ है तो हो एज जा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट एरो लगाओ, होज बन जाएगा, होज, होज मतलब मूल क्रिया तो अज है एक तरह से, यहाँ पे एज न लिख के जज ही लिख दो, खाली जज, ए हटा दो, नहीं जज लिख, खाली ए ही तो हटाना था, पूरा क्यों हटा दिया। तो ये क्या बन गया, होज बन गया। अगर अ वाली क्रिया है तो वहां पर ए हो गया था, ये ध्यान रखना है, और हो वाले में होज, और ओब्लिक लगाओ, चलो होज प्लस, हाँ यहाँ पे होजा दूसरी भी बन जाएगी,
हो जा, एज्जा नहीं आएगा हो के, एज्जा नहीं आएगा हो के साथ, मात्रा के साथ नहीं आएगा जहाँ हाँ हो जा। उसके बाद लिखो नहा, आधाड़ा नहा प्लस जज, अभी जज लिखो ना, ये जैसे लिखा था, हाँ ऊपर की तरह, ठीक है, एरो लगाओ। अब ये क्या है, संयुक्त अक्षर से पहले ये दीर्घ स्वर आ रहा है। क्या पढ़ा था हमने, ठंती, तो क्या बन जाएगा, पहले लिखो इसका णहाज, परंतु उसको गोला लगा के क्रॉस कर देना, णहाज, इसको गोला लगाओ और क्रॉस कर दो उस पर थोड़ा सा, हाँ गलत, ये गलत हो गया। सही क्या बनेगा, एरो लगाओ, णहज। क्यों, नियम वही चलेगा जो कल हमने पढ़ा था, ठंती वाला, क्योंकि जज जो है संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पहले दीर्घ आ रहा है नहा, तो वो नह बन गया, णहज। ऐसे नीचे लिखो ठा, हाँ ठा, लाइन मत खींचो नीचे से कंफ्यूजन हो जाएगा, नीचे लिखो ठा प्लस जज, ठज हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं ठंड रखो, ठंड, ठाणे ठंड है, ठाज, पहले ठाज लिखो, उसको गोला लगा के क्रॉस करो, ठाज, क्रॉस कर दो इसको, जो गोला लग रहा है वो क्रॉस किया है ना, गलत है, सही क्या है, ठज। और यहां पर ये मिटाओ, पहले लाइन अजीब सी लग रही है आपकी उंगली से, यहां पर एरो लगाओ और णहज्जा भी बने, इसके साथ में ऑब्लिक लगा के, जैसे दो बनाए थे ना, होज्जा, तो णहज के नीचे णहज्जा भी बनाएंगे और ठज्जा भी बनाएंगे, णहज्जा है ना, आधा ण और ह और जजा दो बनेंगे हैं, णहज और णहज्जा, ऐसी ठज और ठज्जा, उसी से बन गया ना, जैसे बोलते हैं छज्जा, छज्जा जानते हो छज्जा क्या होता है, ये जो बन रहा है ना यहाँ पे ऊपर, इसको बोलते हैं छज्जा, तो कभी छाज्जा नहीं बोलते, ये सब प्राकृत के ही शब्द है, कभी हिंदी में वैसे देखा छज्जा वज्जा लिखा हुआ, ये सब यहीं से है भाई, सब ठज्जा छज्जा है, ऐसी बन जाते हैं शब्द मिलते जुलते। आगे समझ में, ये बिंदी नहीं है भैया, ये जो बिंदी मिटाने क्या वो पहले से कटा है, ये ठज है, ठज्जम नहीं है, ध्यान रखना, ठज और ठज्जा। अब ये नीचे से मिटा दो थोड़ा सा, एक दो क्रियाएं और लिख लेते हैं, ठज, ठा, इज, ये तो हो गया अ वाले में, जब खाली ज लिखा है तब तो ये बन गए, ठीक है, जब खाली अज वाला है, दो थे ना, तो उसमें तो ऐसे बन गया। अब एक ए, ये हमने दो लिखे थे ना, हसज और हसेजा, अब एज्जा वाले में क्या बनेगा वो भी लिख लेते हैं, हो प्लस एज, जैसे यहां पे तीन लिखे ना हमने, हो के साथ में जब एज जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हो के साथ में जब एज जोड़ेंगे तो हो एज, ए लगेगा। पहले हमने देखा था ना इत्था लगता है वहां पर, जैसे हो इत्था, उसी प्रकार से हो एज, हो के आगे एज लिखो, एज, हो नहा और क्या लिखे हमने, नहा और ठा, ठीक है, हो एज, और दूसरा बन जाएगा इसके बाद लिखो हो एजा ऑब्लिक, ये जज वाला था, दो थे ना, अभी हमने दो कराए थे, हसज और हसेजा, दो विकल्प लिखे थे। अब आकारांत वालों में विकल्प हम देख रहे हैं कैसे बनेंगे, हस के साथ में तो उसी प्रकार से दो बनेंगे बस।
और यहाँ पर एक एक किस प्रकार से बनेगा, हो के साथ में एज लगाया तो हो एज और हो एज जा, और हाँ के साथ में एज लगाओ, इसके साथ में एक ही बनेगा। एक ही बन रहे वैसे भी, सज्ज और हसेजा एक एक ही तो बनाई थी, दो बन गए थे, मतलब एज और अज। रहा के साथ एज लिखो तो क्या बनेगा, रहा एज और रहा एजा, क्योंकि यहाँ पे ए बीच में आ गया है, यहाँ पे संयुक्त अक्षर नहीं है, इस वाले में संयुक्त अक्षर था, इसलिए इसको हमने रहा और ठा में छोटा करना पड़ा, समझ रहे। इसमें तो ए आ गया बीच में, तो ए पे तो संयुक्त अक्षर नहीं है, तो क्या बन गया, रहा एज, और दूसरा रहा एजा, रहा एजा, तीसरा ठा के साथ में बनाएंगे भैया जी, ठा के साथ में एज, हाँ, ठा एज और ठा एजा, ठा एज और ठा एजा। ये खाली आपको लिखवा दिया है क्योंकि आपकी पुस्तक में भी दिया है, और कभी कभी इसका प्रयोग आएगा, तो अगर ये आपको ज़्यादा डिफिकल्ट भी लग रहा है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, बहुत कम इसका प्रयोग आएगा, एग्जाम में भी ये वाली चीज़ें बहुत कम आएंगी, परंतु फिर भी पुस्तक में भी है और कहीं कहीं गद्य पद्य में बाद में ये चीज़ें आ सकती हैं, तो अगर तब आप बोलोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, विशेष जानकारी के लिए, इसलिए नोट जो दिया जाता है नीचे विशेष जानकारी के लिए, इसका अभी आप नए नए लोग सीख रहे हैं, तो इसलिए अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो बहुत ज़्यादा सर दर्द करने की ज़रूरत नहीं है, अभी सरल वाला जो चार्ट बनाया है वहीं से आपका काम चल सकता है, ठीक है। नीचे का मिटा दो और ये बीच में थोड़ा सा उन तीनों पे ब्रैकेट लगा दो, इन तीनों पे ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। और फिर आज की कक्षा का आपका समय पूरा हो रहा है। हाँ, ये तीन हो गए एक तरह से जज वाले और ये तीन हो गए एज वाले, ठीक है। अब ये समझ में आ गया मास्टर की और चार्ट पूरा आपका, ये आप कहीं पर भी कोई से भी पुरुष में कोई से भी वचन में, चाहे एक वचन का शब्द हो चाहे बहुवचन का हो, चाहे उत्तम पुरुष हो चाहे मध्यम हो या अन्य हो, सभी में ये क्रिया प्रत्यय लग सकते हैं। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोले आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, जय बोले प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की। आज का दिन बड़ा पावन पुनीत दिन, ऐसे बड़े आचार्य महाराज का आज आचार्य पद महामहोत्सव है, ऐसे महान दिवस की सभी को जय दू जड़ंदो, जय जिने।